होना चाहिए कि पिछली बार भी जब महाकुंभ लगा था तब भी सारे कांग्रेस के नेता गए थे, प्रियंका गांधी जी भी गई थी और इस बार भी वो लोग जाने वाले हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें खबर छपी हुई है, इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और महाकुंभ में लोग जा रहे हैं क्योंकि वहां पर लोगों की आस्था है, स्नान कर रहे हैं और आपने देखा करोड़ों श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं। लेकिन वहां चल क्या रहा है? वहां धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है और ये कुछ ठेकेदार जो भारतीय जनता पार्टी में है ये लोगों को भगा रहे हैं। जो खुद रोजगार नहीं दे सकता वो वहां बैठी मोनालिसा नाम की लड़की, जो इतनी सुंदर लड़की है और वो इतने अच्छे तरीके से वहां पर अपना रोजगार जो है कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए गई थी, उस लड़की को किस तरीके से भगाया गया वहां से। योगी सरकार और मोदी सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए जब वो खुद रोजगार नहीं दे पाते और अगर कोई रोजगार धन कमाने के लिए कहीं जाता है तो वहां से उसको भगा दिया जाता है। तो रेडी पटरी वालों की इन्होंने कितनी इज्जत की है सबको पता है। को लेकर तकलीफ दर्द क्यों है? देखिए तकलीफ इसलिए क्योंकि एक बेटी, देश की बेटी खुद पैसे कमाने के लिए जा रही थी, अपने मेहनत के पैसे कमा रही थी और खा रही थी, लेकिन इससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। और मुझे लगता है कि मोनालिसा मेरी बहन है, इस देश की बहन है, क्योंकि देश की जनता उसे जितना प्यार दिखा रही है सोशल मीडिया पे वो इसलिए है क्योंकि वो ईमानदारी का खा रही थी। कुछ लोग जो 20 रुपए की माला 100 रुपए में अगर उससे खरीद रहे थे तो उससे उसका रोजगार ही बढ़ रहा था, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, वो लोगों का रोजगार खत्म कर देना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि महाकुंभ के अंदर कोई भी पैसे ना कमाए और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करे महाकुंभ के नाम पे कि विपक्ष क्यों नहीं गया। लेकिन महाकुंभ में तो साधुओं का काम है, तो यहाँ सेल करने क्यों गए? अगर साधुओं का काम है तो क्यों देश के श्रद्धालु जा रहे हैं? देश में सब साधु नहीं है लेकिन जा रहे हैं ना, क्योंकि उनकी आस्था है। तो वहां पर लोगों को जरूरत भी होगी और जरूरत की चीजें वहां पर लोग बेच रहे हैं, रोजगार वहां पर मिल रहा है लोगों को। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? वो तो कहते हैं ना कि मंदिर बना है, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो वहां पर महाकुंभ में अगर एक बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ है तो उस मेले के अंदर अगर लोग जा रहे हैं और रोजगार पैसे कमा रहे हैं तो मोनालिसा जैसी लड़की से क्या तकलीफ हो सकती है सरकार को? क्या सवाल ये भी आया कि मोनालिसा लोगों से पैसे ले रही थी, एक्स्ट्रा पैसे ले रही थी। देखिए एक्स्ट्रा पैसा लोगों की मर्जी है देना, और मैं कह रही हूँ आप देखिए किस मानसिकता के लोग हैं। 20 रुपए की चीज जो खरीद रहे हैं उसे अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो उनकी मानसिकता अच्छी भी हो सकती है कि चलिए कोई रोजगार के लिए आया है तो उसको पैसे दे सकते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता ये भी हो सकती है कि खूबसूरत लड़की है तो दे दें। तो अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, लेकिन उससे रोजगार मिल रहा था, उससे फायदा हो रहा था मोनालिसा को। तो मोनालिसा वहां पर अपने पैसे कमाने के लिए गई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, वो नहीं चाहती। महाकुंभ में मोनालिसा ही एक है और बाबा सब नहीं दिख रहा है क्या? बाबा है, बाबा वहाँ पैसे कमाने नहीं गए, बाबा तो श्रद्धालु जो वहाँ पर आए हैं वो लोग बाबा को पूछते हैं। वहाँ महाकुंभ में वो लोग स्नान करने के लिए गए हैं, जो इतने सालों से कड़ी तपस्या कर रहे हैं वो इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए, बाबा पैसे कमाने थोड़ी गए हैं। तो मोदी जी तो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बाबा पैसा कमाए, वो है योगी जी जो कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, और दूसरे मोदी जी भी बाबा ही बनते हैं आधे। का डंका बज रहा है मैडम, कैसी बात कर रही हैं? कैसा डंका बज रहा है? महाकुंभ में आग लग जाती है और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्या क्या व्यवस्था थी वहां पर? जिस तरीके से भीषण आग महाकुंभ के अंदर लग गई, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है। क्यों वहां पर पूरी प्रोटेक्शन नहीं करी गई? क्यों वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं? कहते हैं ना एक व्यक्ति का नाम शायद पनौती कहा था, कहना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जैसे ही महाकुंभ जाने वाले थे उससे पहले इस तरीके से पूरी भीषण आग फैल गई। मतलब उसमें तो ब्लास्ट हुआ, वो भी योगी मोदी जी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। सरकार किसकी है? योगी जी अगर कहते हैं कि वो गुंडा राज खत्म कर सकते हैं तो महाकुंभ में क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे पाए? क्यों वहां पर आग लग जाती है? क्यों वहां पर एक बेटी को भगाया जाता है लेकिन वहां पर एक भी बयान वहां के सीएम का नहीं आता, वहां के पीएम का नहीं आता देश के? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी के साथ जो हुआ उसको सही मानते हैं योगी जी, उसको सही मानते हैं मोदी जी? कह रहे हैं मोनालिसा या कुछ बाबा है जो महाकुंभ का खराब कर रहे थे, उसके चमक को, रौनक को खराब कर रहे थे। देखिए आप देखिए लोग महाकुंभ में गए हैं, कुछ लोग, सब साधु नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ जितने लोग गए हैं सब बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर भेष बदल कर भी गए हैं। तो वहाँ पर आप स्नान करने गए हैं या ये पता लगाने गए हैं कि सब, देखिए वहाँ मारपीट हो रही है, पता लगाया जा रहा है कोई मुसलमान तो नहीं आ गया भेष बदल कर, पता लगाया जा रहा है कि कोई साधु नहीं है, उसको मारा जा रहा है, उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान को खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वहाँ मौजूद कुछ लोग कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रखते हैं। वो वहाँ ये पता लगाने गए कि कोई मुसलमान मिल जाए, वीडियो वायरल हो जाए, देश को पता लग जाए कि मुसलमान वहाँ पर आ चुका है, अब उन मुसलमानों को भगाओ। तो ये धर्म की राजनीति करने के लिए महाकुंभ में भी धर्म फैक्टर को लेकर के लोगों को परेशान कर